हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। तो आज हम लोग बीकॉम का बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। ePattern, a new way of learning. तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर रुपीज़ 600। ए अलोन कैन डू इट इन 6 days while B alone can do it in 8 days. With the help of C, they finish the work in 3 days. फाइंड द शेयर ऑफ इच। तो ए बी एंड सी का जो शेयर है, 600 का जो शेयर है वो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, 600 रुपीज़ का जो शेयर है, ए बी एंड सी का जो 600 का जो शेयर है उसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या दिया है हम लोगों को। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, कैन कंप्लीट द वर्क कितना दिन में, इन 6 days। ठीक है, बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन कितना दिन, 8 days में। ठीक है, 8 days। अभी विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए बी एंड सी अगर एक साथ काम करे तो ए बी प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days। ठीक है, 3 days दिया हुआ है। तो अभी देखिए, अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वर्क को एज्यूम करना, कि वर्क तो यहाँ पे दिया नहीं है ना, वर्क यहाँ पे दिया है, वर्क यहाँ पे दिया नहीं है, तो वर्क को हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेट द वर्क कैसे करते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेके हम लोग वर्क को एज्यूम करेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम होता है आपका 24। ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम। तो 24 होता है एलसीएम, मतलब वर्क हम लोग क्या पकड़ लिया कि 24 होगा। तो अभी इफ़िशियंसी निकालना होगा, है ना, इफ़िशियंसी। तो इन तीनों का इफ़िशियंसी क्या है, इफ़िशियंसी ए इज़ 1 डेज वर्क। ए का जो इफ़िशियंसी है वो कितना होगा, ए इज़ 1 डे वर्क। ए का जो इफ़िशियंसी है वो कितना होगा, कैसे निकलता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ए कितना टाइम लगाता है, 6 days। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। अभी बी का इफ़िशियंसी कितना होगा, बी इज़ 1 डे वर्क। बी का इफ़िशियंसी कितना होगा, इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या था, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क कितना है, 24, और टाइम कितना है, टाइम दिया है ना, टाइम 8 days। ठीक है, बी को अकेला काम करने में 8 days लगता है, तो 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अभी ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 डे वर्क है, ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो कितना होगा, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना था, 3 डे था, तो यहाँ पे होगा आपका 8। तो इतना आ गया। अभी सी का जो इफ़िशियंसी है, सी का इफ़िशियंसी निकालना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी सी का जो इफ़िशियंसी है वो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोगों को मिला कि ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो है 8। ठीक है, उसमें से ए एंड बी का इफ़िशियंसी कितना है, ए का इफ़िशियंसी आपका 4 और बी का इफ़िशियंसी है 3, तो रिमेनिंग हो गया सी। तो अभी 7 प्लस सी इक्वल टू 8। तो अभी सी अगर यहाँ पे रहेगा तो सी का इफ़िशियंसी क्या होगा, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। सी इज 1 डे वर्क कितना है, 1। तो हम लोग को सी का भी इफ़िशियंसी मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग शेयर निकालेंगे। जो 600 है, 600 का शेयर कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं शेयर। तो देखिए, ए शेयर कितना होगा, ए शेयर कितना होगा, कितना क्या है, टोटल कितना है, टोटल 600 रुपीज़ है। तो टोटल 600 रुपीज़ का ए कितना इफिशियंसी से काम किया, 4 इफिशियंसी, और टोटल इफिशियंसी क्या है तीनों का, 8 है। तो जो ए का इफिशियंसी है वो ऊपर होगा और टोटल जो इफिशियंसी है वो नीचे होगा। ठीक है, टोटल इफिशियंसी हम लोग को मिला ना 8 है। ठीक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो कितना है, 8 है। तो टोटल इफिशियंसी जो है वो नीचे होगा और ए का इफिशियंसी ऊपर होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फिर कितना आएगा, तो ₹300। ए का शेयर कितना होगा, ₹300। तो अभी बी का शेयर निकालेंगे। बी शेयर कितना था, 600। अभी बी का जो इफिशियंसी है वो कितना था, बी का इफिशियंसी था 3। ठीक है, बी का इफिशियंसी था तो
बी का जो इफिशियंसी था वो 3 था, तो ऊपर होगा 3 और नीचे होगा टोटल इफिशियंसी। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 बार और यहाँ पे 300 बार, ठीक है। और दो से जाता है 15, फिर जाता है 2 से 75, तो 75 एंड 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है ₹225, ठीक है। अभी जो सी का जो इफिशियंसी है वो निकालेंगे, सी का जो शेयर है वो कितना होगा, 600 मल्टीप्लाई बाय सी का इफिशियंसी कितना मिला हम लोगों को, सी का इफिशियंसी मिला 1, तो ऊपर 1 होगा, नीचे कितना होगा 8 होगा। तो 4 से जाता है यहाँ पे 300 बार, यहाँ पे 2 से जाता है यहाँ पे 150, यहाँ पे 75, तो रहता है आपका ₹75। तो ए का शेयर हम लोगों को मिला कितना, सी 300, बी का शेयर कितना मिला 225 और सी का मिला आपका 75। तो यही है आंसर। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली, अगर ए एंड बी सेपरेटली काम करता है तो वो लोग को क्या लगता है, कितना दिन लगता है, 9 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए अगर अकेला काम करे तो उसको 9 डेज लगेगा कोई भी काम कंप्लीट करने में, और सेम काम कंप्लीट करने में बी को कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। इफ़ दे वर्क फॉर ए डे ऑल्टरनेटिवली, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज में अगर वो लोग काम करें, मतलब आज ए किया, नेक्स्ट दिन बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, ऐसा करके अगर वो लोग काम करता है, ए बिगिनस, मतलब ए फर्स्ट काम कौन स्टार्ट करेगा, ए करेगा, ठीक है। फर्स्ट काम जो है वो कौन स्टार्ट करेगा, ए करेगा। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो ऐसा करके कितना टाइम में, ठीक है, ये ऐसा करके कितना टाइम में पूरा काम कंप्लीट होगा। तो इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज, ठीक है, और बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। इतना दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, वर्क तो नहीं दिया हुआ है, वर्क हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। लेट द वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है। 9 एंड 12 का जो एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग वर्क को एज्यूम करेंगे। तो 9 एंड 12 का एलसीएम होता है 36 बाय टेकिंग एलसीएम। अभी क्या होगा, अभी हम लोग का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इफिशियंसी मतलब है एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, या फिर एक दिन में बी कितना काम कर सकता है। तो एस 1 डे वर्क, एस 1 डे वर्क कितना होगा, इफिशियंसी का जो फॉर्मूला था वो कितना था, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क कितना है, वर्क मिला हम लोगों को 36, टाइम कितना है 9 डेज, तो कितना होगा 4 इफिशियंसी, मतलब एक दिन में ए 4 काम कर सकता है। 20 1 डे वर्क कितना होगा, बी का जो इफिशियंसी है वो कितना होगा 36 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 12, तो यहाँ पे होगा 3। तो ए एंड बी का हम लोग, ए एंड बी का जो इफिशियंसी है वो हम लोग निकाल लिया। अभी क्या करेगा हम लोग, क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ दे वर्क फॉर ऑल्टरनेटिवली, अगर ए एंड बी ऑल्टरनेटिवली काम करे और ए अगर स्टार्ट करे तो फिर कितना दिन लगेगा, ऑल्टरनेटिवली काम करे, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अगर वो लोग काम करे तो फिर देखिए ए एंड बी जो मिलके कितना काम करता है, तो देखिए ए एक दिन में काम करता है, बी नेक्स्ट दिन में काम करता है, तो 2 दिन में वो लोग कितना काम करता है, 2 days वर्क ऑफ ए एंड बी, मतलब 2 दिन में वो लोग कितना काम करता है 7। फर्स्ट डे ए 4 काम करता है, नेक्स्ट डे बी 3 काम करता है, ठीक है, तो 7 काम करता है वो लोग। अभी टोटल काम जो है, टोटल काम कितना है, टोटल जो वर्क है वो कितना है, वो 36 है, टोटल जो काम है वो 36 है। देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 36। अभी 36 के जो आसपास का जो नंबर है वो कितना है, 7 का मल्टीपल। 36 के आसपास जो नंबर है वो कितना है, जो कि 7 से डिवाइड जाएगा, तो वो है 35, है ना। मतलब 36 से कम होना पड़ेगा, क्योंकि 36 से कम होना पड़ेगा, क्योंकि 36 मैक्सिमम वर्क है, और 36 से कम
कौन सा नंबर है जो कि 7 का मल्टीपल है, वो है 35। ठीक है, तो 7 कितना जा 35 है, तो 7 5 जा 35 है। ठीक है, मतलब 5 पेयर्स ऑफ वर्क, मतलब 2 दिन करके 5 पेयर्स, मतलब ये 2 दिन काम किया, फिर 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 2 दिन काम किया, ऐसा 5 दिन 5 बार अगर 2 दिन करके काम करता है तो फिर 35 वर्क कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसा करके अगर 2 दिन करके काम करता है तो फिर 35 वर्क कंप्लीट होता है। तो क्या मिला हम लोगों को, वर्क डन इन 5 पेयर्स, 5 पेयर्स ऑफ डे, मतलब 2 दिन करके 5 बार। ठीक है, 5 पेयर्स ऑफ डे, 2 दिन करके 5 पेयर्स ऑफ डे, कितना काम कंप्लीट होगा, 35 काम कंप्लीट होगा। तो फिर कितना दिन लगा, 35 वर्क कंप्लीट करने में कितना दिन लगा, 2 दिन करके अगर होता है तो फिर 5 × 2 10 डेज लगता है। ठीक है, देयरफॉर 35 वर्क completes by both A and B alternatively in 10 days। तो कितना दिन लगता है, 10 डेज लगता है। इतना तो हम लोगों को मिल गया, लेकिन अभी कितना और काम बाकी है, रिमेनिंग वर्क कितना बाकी है, रिमेनिंग वर्क बाकी है, एक काम बाकी है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल काम कितना था, 36 था, कंप्लीट कितना हुआ, 10 दिन में कंप्लीट हुआ 35, तो अभी रिमेनिंग कितना है, 1 है, तो रिमेनिंग 1 है। तो ये जो 1 वर्क है वो कौन करेगा, ये जो 1 वर्क है वो कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि स्टार्ट किसने किया, काम स्टार्ट किसने किया, काम तो स्टार्ट किसने किया, काम स्टार्ट ए ने किया है। ठीक है, ए बिगिंस, काम स्टार्ट किसने किया, ए ने किया है, ए बिगिन द वर्क। तो ए अगर स्टार्ट करता है, ए अगर काम स्टार्ट करता है तो 10th डे में बी का काम रहा होगा, और 11th डे में किसका काम रहा होगा, ए का काम रहा होगा। ठीक है, तो ऑन 11th डे ए विल कंप्लीट द वर्क। तो टाइम कितना होगा, कितना टाइम में कंप्लीट करता है, टाइम इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। तो वर्क कितना था, वर्क है 1। ठीक है, ए का जो रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग जो वर्क था वो 1 वर्क, और इफिशिएंसी ऑफ ए कितना था, इफिशिएंसी ऑफ ए था 4। तो टाइम कितना लगा, 1/4 डेज। अभी देखिए, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना हुआ, ए और बी मिलके 10 दिन में 35 वर्क कंप्लीट करता है, और रिमेनिंग जो एक वर्क है वो कौन कंप्लीट करता है, ए कंप्लीट करता है, कितना टाइम में, 1/4 डे। ठीक है, तो आंसर होगा 10 1/4 डे। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 45 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज, मतलब 45 मैन जो है कोई भी काम कंप्लीट करता है 16 डेज में। 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 मोर मैन, मतलब 6 दिन बाद वो आदमी क्या करता है, 6 दिन तक काम करता है, 6 दिन बाद 30 मोर आदमी जो है ज्वाइन करता है उनको। हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो अभी कितना टाइम लगेगा, कितना डेज लगेगा उनको रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि 45 मैन अगर 16 डेज तक काम कर रहा है तो फिर टोटल वर्क कितना आएगा, 720। ठीक है, अगर 45 मैन है वो लोग 16 डेज तक काम कर रहा है तो फिर कितना काम किया, 720 काम किया। ठीक है, इतना तक समझ आ गया। अभी बोला है कि 6 डेज तक वो लोग 45 मैन कितना दिन तक काम किया, 6 डेज तक। तो लिखिए 45 मैन वर्क फॉर 6 डेज, तो 6 डेज तक अगर 45 मैन काम करता है तो फिर कितना काम ऑलरेडी कंप्लीट कर लेता है वो लोग, तो कितना टाइम काम कंप्लीट कर लेता है, 45 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 270। 270 वर्क ऑलरेडी वो लोग कंप्लीट कर लेता है। फिर रिमेनिंग वर्क कितना रहता है, अभी रिमेनिंग वर्क
रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे? जो कि टोटल वर्क है उसमें से जो वर्क कंप्लीटेड है उसको माइनस कर देंगे, टोटल वर्क जो कि 720 मिला, और उसमें से 270 माइनस कर देंगे, 270 माइनस, तो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा? 450। ये हुआ रिमेनिंग वर्क। तो क्वेश्चन में अभी क्या बोला है? तो क्वेश्चन में अभी क्या बोला है? हाउ मेनी डेज दे नीड, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखिए 6 डेज तक 45 मैन काम किया, अभी 6 डेज के बाद 30 मोर मैन, 30 और ज़्यादा लोग ज्वाइन किया, मतलब टोटल जो वर्कर है अभी कितना है? ये जो रिमेनिंग 450 वर्क है इसको कंप्लीट करने के लिए, ये जो रिमेनिंग 450 वर्क है इसको कंप्लीट करने के लिए अभी 30 मोर मैन काम कर रहा है। पहले से तो 45 मैन था ही, अभी 30 मोर मैन ज्वाइन किया। तो फिर निकालने क्या दिया है, कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। यहाँ पे इफिशिएंसी मतलब नंबर ऑफ पीपल है, कितना जन काम कर रहा है, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा लोग काम करेगा उतना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट होगा। तो वर्क कितना है? 450 वर्क है, और इफिशिएंसी मतलब कितना जन काम कर रहा है? 45 लोग पहले से काम कर रहा था और नया से 30 लोग काम किया, ठीक है। 45 लोग पहले से काम कर रहा था, नया से 30 लोग ज्वाइन किया, तो कितना होगा? 450 डिवाइडेड बाई 75। तो 75 से इसको 6 डेज लगेगा, तो 6 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2 men and 3 boy can do a piece of work in 10 days, while 3 men, 2 boy can do a same work in 8 days. In how many days can 2 men and 1 boy do the work? तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है? 2 men plus 3 boy can complete a work in 10 days, और 3 men 2 boy can complete the same work in 8 days, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो 2 men है और 3 boy है, तो मैन एंड बॉय को हम लोग क्या पकड़ लेंगे? एम एंड बी। लेट एम इक्वल टू मैन, बी इक्वल टू बॉय, एम इक्वल टू 1 मैन, बी इक्वल टू 1 बॉय। तो देखिए 2 मैन प्लस 3 बॉय, 2 मैन प्लस 3 बॉय क्या करता है? 10 डेज में कोई भी काम कंप्लीट करता है, तो पूरा काम जो है कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है उनको? 10 डेज लगता है, ठीक है। सेम काम कितना कंप्लीट करता है? 3 मैन प्लस 2 बॉय कितना दिन में कंप्लीट करता है? 8 डेज में कंप्लीट करता है। यहाँ पे इक्वल क्यों दिया? क्योंकि ये भी सेम वर्क है, ये भी सेम वर्क है, क्योंकि वर्क तो यहाँ पे इक्वल है ना। वर्क अगर यहाँ पे इक्वल है तो फिर हम इक्वल लिख सकते हैं, है ना। 2 मैन 3 बॉय 10 डेज में जितना काम करता है, 3 मैन 2 बॉय 8 डेज में सेम काम करता है, तो फिर वर्क तो हो गया यहाँ पे इक्वल, वर्क यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल हो गया। अभी इसको सॉल्व कीजिए, तो 20 मैन होगा, ठीक है, और 10 से 30 बॉय होगा, इक्वल टू 8 3 जा 24 एम प्लस 16 बी हो गया। फिर अभी क्या होगा? 20 एम, ये जो 24 एम है यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस 24 एम इक्वल टू 16 बी माइनस 30 बी, तो यहाँ पे कितना रहेगा? माइनस 4 एम, यहाँ पे कितना रहेगा? 14 बी माइनस 14 बी, ठीक है। बढ़ा के अगर माइनस है तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 से 2 बार जाता है, 2 से 7 बार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे m रहता है 2m, ये जो 2 है अगर यहाँ पे चला जाता है तो नीचे आ जाएगा, और ये जो 7 है 7 तो ऊपर ही रहेगा, और ये जो b है यहाँ पे आ जाता है तो नीचे आ जाता है, तो m का वैल्यू कितना आ गया? 7, और b का जो वैल्यू आया वो 2 आ गया, ठीक है। अभी क्या बोला है?
अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन में 2 मैन एंड 1 बॉय डू द वर्क। तो 2 मैन एंड 1 बॉय सेम काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, सेम काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। तो कितना था, हेयर 2 मैन प्लस 1 बॉय। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2m, m का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 7 है, और b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 14 प्लस 2, तो हो जाता है आपका 16। ठीक है, तो हम लोगों का जो इफ़िशियंसी है वो कितना मिल गया, 16 मिल गया। ये कितना, ये वैल्यू ही तो मिला 2m और 1b का, मतलब 2 मैन और 1 बॉय का जो इफ़िशियंसी है वो कितना मिला, 16 मिला, मतलब उन दोनों का जो वैल्यू है वो 16 मिल गया। ठीक है, अभी अभी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क कितना है, वर्क इक्वल टू, ये जो था आप ये लीजिए या फिर ये लीजिए, आपका मर्जी। हम ये लेता है कि 2m प्लस 3b अगर 10 डेज तक काम करता है तो सेम काम करता है। ठीक है, तो वर्क क्या है, 2m प्लस 3b मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, आपको दोनों में से एक लेने से भी हो जाएगा। तो 2m, m का वैल्यू कितना था, 7 था, 3b, b का वैल्यू क्या कितना था, 2 था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, इसको सॉल्व कीजिए, 14 प्लस 6 10 कितना होता है 20, और मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 200। तो हम लोगों को वर्क मिल गया 200। ठीक है, वर्क मिल गया क्या, 200। अभी टाइम निकालना है, टाइम टेक बाय 2m प्लस 1b, मतलब 2 मैन और 1 बॉय मिलके कितना टाइम लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। तो पूरा काम कितना है, 200 है, तो वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। ठीक है, तो पूरा काम कितना है, 200 है, इफिशिएंसी हम लोगों को मिला क्या, 16। ठीक है, उन दोनों का जो वैल्यू है या फिर बोलिए इफिशिएंसी है वो 16 है। तो इसको अगर सॉल्व करता है तो फिर कितना होगा, 8 बार जाता है, 2 से 100 बार। ठीक है, 2 से 50 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 2 से 12 1/2 बार। ठीक है, तो आंसर आ जाता है 12 1/2 डेज। तो यही है आंसर। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ई पाठदान को सब्सक्राइब कीजिए। सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ई पाठदान टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।